Hello, good morning. Assalamu alaikum to each and every student. As you know that we have already completed exercise 5.1, 5.2 and 5.3 of data handling for class 8. And in last lecture we have completed exercise example 1 and 2 of miscellaneous exercise 5. Today we are going to डिस्कस एग्जाम्पल 3। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल के अंदर बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 50 होसेज का जो है आया था एक लोकेलिटी के अंदर। कब से कब तक? 1/12/2010 से लेकर 28/2/2011 तक। अब अगर हम देखेंगे ये जो है डिफरेंट बिल्स दिए गए हैं 50 घरों के। अब हमने क्या देखना है इसके अंदर, हमने एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और साथ में जो है टैली मार्क्स भी करने। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर भी जो है इस चीज को डिस्कस किया था, कैसे हम फ्रिक्वेंसी टेबल को बनाते थे या हम टैली मार्क्स कैसे करते थे। उसके अलावा हमने जो फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है उसके अंदर हमने एक चीज का ध्यान रखना है, 100 का डिफरेंस रखना है, यानी कि 200 to 300 हमें बिल बनाना है, 300 to 400 ऐसे ही जो है चलते जाएंगे और देखेंगे कितने बिल्स बनेंगे। उसके अलावा जो है हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है और हमने देखना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कौन से घर का है और 500 से कम अगर हम देखेंगे तो कितने घरों का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कम आता है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा मैं कापी पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया था फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और साथ में हमें बताया गया था कि हमने जो इंटरवल्स लेने हैं वो 100 का डिफरेंस लेके लेने। अब अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने बनाया, पहला तो बनाया हमने 200 to 300। अब ये अगर हमने बनाया तो इसके अंदर हम नंबर ऑफ फोर्सेस देखेंगे 8 हैं। फिर हमने 300 से 400 देखा, 400 तक इसके अंदर भी जो है 8 घर हैं। तो बाद में जो है टैली मार्क्स करेंगे तो उसके बाद जो है 400 से लेकर 500 देखेंगे, फिर 500 से लेकर 600 तक, फिर 600 से लेकर 700 तक, फिर 700 से लेकर 800 तक। इसी तरीके से जो है बिल बनाते रहेंगे। फिर 800 से लेकर जो है 900 तक बिल बनाना है, फिर 900 से लेकर 1000 के बीच का बिल बनाना है। अब अगर हम देखेंगे तो 200 से 300 कितने घरों का बिल है, कितने घर आते हैं? 8। 300 से 400 के बीच में 8 आता है। फिर 400 से 500 तक कितने आते हैं? 5 घर आते हैं। फिर उसके नीचे अगर हम देखेंगे 500 से 600 तक 4 घर आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें 600 से 700 के बीच में जो है 9 घर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे 700 से 800 के बीच में 5 आते हैं। 800 से 900 के बीच में 9 आते हैं। 900 और 1000 के बीच में जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कितना आता है? 2 आता है। अब हम टैली मार्क्स करेंगे। 200 से 300 कितने आते हैं? 8 घर आते हैं। यानी कि टैली मार्क्स करने के लिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बनाना है। फिर हम देखेंगे 300 से 400 कितने घर है? 8 है। 1 2 3 4 5वां ऐसे, 6वां 7वां 8वां। 400 to 500 1 2 3 4 5, 500 to 600 1 2 3 4, फिर 6 to 700 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 to 800 1 2 3 4 5, 8 to 900 9 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 9 to 1002। इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। और दूसरा पार्ट इन्होंने बताया था कि हमने क्या निकालना है। इन्होंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जिसके अंदर इंटरवल्स होंगे 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600 ऐसे ही चलते जाएंगे। 900 to 1000 के बीच में ये बिल बनेगा। अब इन्होंने बनाया है एक हिस्टोग्राम बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल का। अब अगर हम देखेंगे हम एक हिस्टोग्राम बनाएंगे, ये हम इस तरीके से बनाएंगे हिस्टोग्राम, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे 0 रखा, ये कौन सा है? नंबर ऑफ होसेस का, नंबर ऑफ होसेस। यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है लिखने में, इधर से लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना कितना आता है। अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको लंबा करता हूं, ये बन गया 10 तक हमने ये लिया है। अब अगर हम देखेंगे कहां तक? 200, यहां से 300, यहां से 400, यहां से 500, यहां से 600 बिल, यहां से 700, यहां से 800, कहां तक बिल गया था? 1000 के बीच, तो यहां पे 1000 बिल। अब अगर हम देखेंगे 200 के बीच में है किसी का बिल? हाँ है। यहां पे मैंने देखा 200 to 300 कितना था? कितने घरों का था? 8 घरों का था। यहां से यानी कि यहां तक जाएगा 800, ठीक है। ये बन गया 8 घरों का। 300 to 400 कितने घरों का था? 8 घरों का था। ये हमने बना लिया 8 घरों का। अब अगर हम देखेंगे
फिर 400 to 500 कितने घरों का था? 5 घरों का, यानी कि यहां तक आएगा। इसके अलावा फिर 5 to 600 कितने घरों का? 5 to 600 4 घरों का, यहां पे 4 घरों का बनाया। ठीक है, फिर 6 to 700 देखेंगे, 6 to 700 9 घरों का, यानी कि इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे फिर 7 to 800 देखेंगे, 7 to 800 कितने घरों का? 5 घरों का, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम देखें 8 to 900, यहां पे 8 to 900 यानी कि 9 सो आता है, 9 घर आते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें 9 to इतना देखेंगे कितने घरों का था? 2 था, 2 इस तरीके से बनाया हमने। ये हमने बनाया, क्या बनाया हमने? ये हमने बनाया जो हिस्टोग्राम बताया था फ्रीक्वेंसी टेबल का। एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद टैली मार्क्स हमने बनाया, अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया। ठीक है, विद हिस्टोग्राम, बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। अब अगर हम देखेंगे ये 8 घर थे, इसके अंदर भी 8 थे, इसके अंदर 5 थे, इसके अंदर 4 थे, ये 9 घर थे। ये कितने थे? ये 5 थे, ये 9 घर थे, ये 2 घर थे। अब अगर हम देखेंगे, यहां पे मैं दिखा देता हूं, हाउ मेनी हाउसेज आर पेइंग मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब अगर हम देखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन कौन सा है? ये 9 घर और ये 9 घर, यानी कि तीसरे पार्ट का आंसर क्या आएगा? यानी कि 18 घर। या कितने? 9 + 9 कितना होता है? 18, यानी कि 18 हाउसेज जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम देखेंगे 5वां पार्ट, हाउ मेनी हाउसेज आर पेइंग लेस देन ₹500। 500 से कम कितने घर दे रहे हैं? 500 की रेंज यहां तक है, इस पॉइंट पे 500, 8 और 8 16, 16 17 18 19 20 21, यानी कि 21 कितने हैं? ये सॉरी, ये चौथे का था, ये था तीसरा। ये 21 हाउसेज आर पेइंग लेस देन ₹500। ठीक है, इसी तरीके से जो है ये कंप्लीट हो गया ये वाला सवाल। ये थोड़ा मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया, अब वीडियो भी जो है काफी लंबी हो गई। अब अगर हम देखेंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगा इस वाले क्वेश्चन का। इसके अंदर क्या बताया गया है? एक सर्वे की गई है 180 शॉप्स की। अब अगर हम देखेंगे, अब हर एक शॉप जो है वो डिफरेंट ट्रेड कर रही है। यहां पे दिया गया है नंबर ऑफ ट्रेड, कौन कौन सी, नेम ऑफ द ट्रेड, कौन सा कारोबार कौन सी दुकान कर रही है। बुक सेलर यानी कि किताबें बेचने वाली दुकानें कितनी है? 25 है। किराना 60 दुकानें। होटल कितने हैं? 10 हैं। मिल्क शॉप, दूध वाली शॉप्स कितनी है? 15 है। क्लॉथ कपड़े वाली 30। हार्डवेयर सीमेंट जो होती है इसके अंदर कितनी दुकानें आती है? 40 दुकानें आती है। अब अगर हम देखेंगे इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, मेक ए पाई चार्ट ऑफ द डाटा। हमने एक तो पाई चार्ट बनाना है और उसके अलावा हमने बताना है कि विच ट्रेड इज रन इन मोस्ट ऑफ द शॉप्स। ज्यादातर दुकानों के अंदर कौन सा ट्रेड किया जाता है, कौन सा कारोबार किया जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे एक कॉपी लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा नए पेज पे शिफ्ट हो जाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। इसके अंदर हम देखेंगे नेम ऑफ द ट्रेड, नेम ऑफ द ट्रेड। ठीक है, ट्रेड का नंबर ऑफ शॉप्स, कितनी शॉप्स इन्वॉल्व है। अब हम देखें इनफ्रैक्शन, देखेंगे इनफ्रैक्शन, ये भी देख लिया। अब सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, ये सारा मैंने आपको दिखाया है। अब अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं नया पेन यूज कर रहा हूं थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए। अब अगर हम देखेंगे, ठीक है, आपने थोड़ा अच्छे से बनाना। सबसे पहला शॉप कौन सा था? बुक सेलर। बुक सेलर कितनी दुकान थी? 25। किराना कितनी दुकान थी? 60। अब होटल, होटल्स के अंदर कितनी दुकानें थी? 10 थी। मिल्क शॉप, मिल्क शॉप कितनी है? 15 है। क्लॉथ, क्लॉथ की शॉप्स कितनी है? ये कितनी है? 30 है। हार्डवेयर, हार्डवेयर और सीमेंट, इसके अलावा जितनी है वो कितनी है? 40 है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इन्फ्रैक्शन देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है इन्फ्रैक्शन के अंदर बुक सेलर कितने हैं? 25 बाई टोटल नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है? टोटल शॉप्स, टोटल शॉप्स कितनी है? 180, 180 दुकानें हैं। अब अगर हम देखेंगे इन्फ्रैक्शन के अंदर हम देखते थे टोटल नंबर ऑफ शॉप्स, बुक सेलर शॉप 25 बाई 180 करेंगे। ये कितना आता है? ये आता है 5/36, जो कि किसके बराबर आता है? 1/7 के बराबर। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल के अंदर हम क्या करेंगे? 5/36 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे। ये किसके बराबर आएगा? ये 50 डिग्री के बराबर आएगा। इसी तरीके से किराना को देखेंगे। किराना की दुकान कितनी थी? 60 थी। इसको इन्फ्रैक्शन के अंदर 60/180 करेंगे।
ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 6/18। क्या ये उड़ता है, 1/3 के बराबर आता है। अब अगर हम देखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 360 करेंगे, ये किसके बराबर आएगा, 120 डिग्री के बराबर। अब अगर हम देखेंगे होटल की बात करें, होटल कितने हैं, 10, यानी कि 10 डिवाइड बाई 180 करेंगे, ये किसके बराबर आएगा, 1/18 आएगा। यानी कि 1/18 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री करेंगे, 360 करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 20 डिग्री के बराबर। इसी तरीके से मिल्क शॉप की बात करेंगे, मिल्क शॉप यहाँ पे मैं बना दिखाता हूँ। मिल्क शॉप कितनी है, 15, यानी कि 15 डिवाइड बाई 180 करेंगे, ये किसके बराबर आता है, ये आता है 3/36 के बराबर। क्या ये उड़ता है, हाँ उड़ता है, 3 के टेबल से 1/18 1/12 आता है, 1/12 जो आता है। अब अगर हम देखेंगे इसके सेंट्रल एंगल को देखेंगे, ये कितना है, 3/36 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, ये किसके बराबर आता है, ये आता है 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे क्लॉक की शॉप कितनी आती है, 30 थी, 30/180, ये किसके बराबर है, ये आता है 30/180 किसके बराबर है, 1 पहले तो आता है 0 के 3/18, ये किसके बराबर है, 1/6 के बराबर। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे सेंट्रल 1/6 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, ये किसके बराबर आता है, ये 60 डिग्री के बराबर आता है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अब वीडियो ऑलरेडी अब ज्यादा बन रही है। 40 इसका देखेंगे इंफ्रैक्शन, 40/180 देखेंगे, 40/180 किसके बराबर होता है, 4/18, 0 कैंसिल होते हैं, 4/18 आ जाता है। अब अगर हम देखेंगे सेंट्रल एंगल, 4/18 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, ये किसके बराबर आता है, ये 80 डिग्री के बराबर आ जाता है। इसी तरीके से जो है मैं आपको एक बार फोकस करवाता हूं ताकि आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। एक चीज का याद रखें कि बिल्कुल सामने लिखे, मैंने ये थोड़ा ऊपर नीचे लिखा क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज आ गया। अब आपने थोड़ा अच्छे तरीके से बनाना है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे इसका पाई चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, यहां पे मैं बनाता हूं पाई चार्ट। ये हमने पाई चार्ट बनाया है, कितनी दुकानें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बनाने। सबसे पहले तो हम इधर एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो ठीक है, इस तरीके से मैं बना रहा हूं, कहीं पे मिस्टेक होगी तो वो उसके लिए वो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे किराना की दुकान कितनी है, वो है 60 है, 60 थी। बुक सेलर की अगर हम देखेंगे, बुक सेलर कितनी थी, ये थी 50 डिग्री थी, ये कौन थी, बुक सेलर। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे बुक सेलर के अलावा मिल्क की बात करेंगे, मिल्क कितनी आई थी, मिल्क शॉप कितनी आई थी, 30 आई थी। ठीक है, सॉरी यहां पे, चलो ये ठीक है। अब अगर हम देखेंगे ये 80 वाला देंगे, 80 वाला कौन था, हार्डवेयर एंड सीमेंट। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे 20 डिग्री वाला कौन था, ये था होटल। ठीक है, होटल के अलावा अगर हम देखेंगे ये 30 डिग्री कौन था, मिल्क था। मिल्क के अलावा अगर हम देखेंगे ये था, ये कौन था, ये 50 डिग्री था, ये क्या था, बुक सेलर। अब कोई बचा, हाँ बचा, कौन सा बचा, अब बचा ये क्लास वाला, ये मैंने थोड़ा 50 ऊपर लिख लिया था, ये 60 रखना। ये 60 वाला कौन था, क्लास था। ठीक है, 60 वाला क्लास हो गया, और किराना भी हो गया, 120 था। ठीक है, 120। अब देखेंगे सबसे पहले हमने बुक सेलर निकाला था, कितना था, वो 50 डिग्री था। ठीक है, इसके अलावा हमने किराना निकाला था, वो 120 निकाला। उसके अलावा अगर हम देखेंगे होटल कितना था, 20 के अलावा हमने कौन सा निकाला था, मिल्क कितना था, 30 डिग्री था। उसके अलावा हार्डवेयर को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी दिखा है 80 डिग्री है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये सारे जो है ये पाई चार्ट भी जो है कंप्लीट हो गए। अब अगर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द शॉप्स किसके अंदर इन्वॉल्व है, किराना के अंदर कितनी है, ये थी 120 थी, हाँ किराना, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट। किराना के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉप्स हैं, कितना सेंट्रल एंगल ले रहा है, 120 डिग्री। इसी तरीके से जो ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर कहीं पे कुछ कमी लग रही है तो उनको भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।